हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रयाग स्टडी में स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी, आपका फ्रेंड, गाइड, कोच। आज के सेशन में आपसे बात करूंगा स्टाफिंग पे। जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज में, और आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ आज पढ़ेंगे और जो अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिस पे मैं लास्ट में 2 सेशंस दे भी चुका हूं। आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे स्टाफिंग में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट के बारे में। पिछले शोज जब हमने सेशंस किए थे तो हमने आपको इंटरनल सोर्सेस पे बात किया था, रिक्वायरमेंट की बात की थी, स्टाफिंग की बात की थी। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। ये है क्या, इसकी जरूरत क्या है, इसके फायदे कौन से हैं और इससे नुकसान क्या हैं। आज के सेशन में हम आपसे इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशन को। उससे पहले प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे सेशंस प्रोवाइड कर सकूं और फ्यूचर में आपकी डाउट्स, आपकी कंफ्यूजन्स, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकूं, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में और अपने लाइफ के कंपटीशंस को इजीली फेस कर सकें और उसमें जीत हासिल कर सकें। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। दिया हुआ है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। मैंने आपको बताया था रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि स्टाफिंग मैनेजमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग है। किसी भी बिजनेस को अगर सक्सेसफुली चलना है, रन करना है, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में अच्छे से प्रॉफिट कमाना है, लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिके रहना है, बुलंदियों को छूना है, ऊंचे मुकाम को छूना है, तो जरूरी है कि अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ऐसे लोगों को अपॉइंट करें जो हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स बन सकें। वो स्किल्ड हो, जिस काम के लिए हमको उन्हें अपॉइंट करना है वो उसके लिए परफेक्ट हो। क्योंकि जितने स्किल्ड होंगे, जितना अच्छा पोटेंशियल उनका होगा, काम करने की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, जितने ज्यादा इफिशिएंट होंगे, प्रोडक्टिविटी उनमें जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा हमारे बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट की जब बात करी जाती है तो कैसे क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट पे लास्ट सेशन किया था। तो बात करते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट किसे कहेंगे। जैसा कि नाम ही बता रहा है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहरी सोर्स। मतलब क्या है, बाहरी मीडियम से, बाहरी सोर्सेस से जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किए जाते हैं, उन सोर्सेस को क्या कहा जाता है। मतलब जो हमारे अभी टच में नहीं है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं, और उनको अपने बिजनेस की प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमको जब इन्वॉल्व करना है, तो उनका रिक्रूटमेंट जो किया जाता है वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट। जिस सोर्स से किया जाएगा, जिस मीडियम से किया जाएगा, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट कहलाएगा। जैसा कि यहां लिया हुआ है, क्या लिखा है, द रिक्वायरमेंट कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के हैं, और उनको हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए इनरोल्ड करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल अपॉइंटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेस से मिले हुए ऐसे लोग जिनमें काबिलियत है, जिनमें पोटेंशियल है, जो हमारे बिजनेस के लिए स्किल्ड हैं, हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स हो सकते हैं। इनका जब हम अपॉइंटमेंट अपने बिजनेस के बाहरी सोर्सेस से करते हैं, जो हमारे बिजनेस से अभी तक अटैचमेंट नहीं है, प्रेजेंटली हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है,
और उनका अपॉइंटमेंट हम वेरियस सोर्सेस से करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। तो बात क्या कहा? रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स जब आप क्या करते हैं? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन पाने की कोशिश करते हैं, अपने बिजनेस के बाहर से पाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट। आगे बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट की जब बात किया जाता है तो उसमें वेरियस तरह के वेरियस सोर्सेस इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है? डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। डायरेक्टली जब क्या हो, एम्प्लॉय पर्सनल आपको क्या करे, काम करने के लिए आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करता है और आपकी जरूरत होने पर आप उन्हें क्या करते हैं? अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हो सकते हैं। डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिजल्ट क्या होता है? हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक स्किल्ड पोटेंशियल जिसका है, जो अच्छे से प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी कर सकता है और हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट्स बन सकता है। ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट जब हम क्या करते हैं? डायरेक्टली कांटेक्ट के थ्रू करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट होता है, कभी एम्प्लॉयर का कांटेक्ट जनरेट होता है और कभी क्या होता है? एम्प्लॉय के सोर्सेस से पर्टिकुलर पर्सन कांटेक्ट डायरेक्टली करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए एप्लीकेशन करता है और उससे क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है, एप्लीकेशंस आती है और इंटरव्यूज के बाद उनका फाइनली जजमेंट किया लिया जाता है कि इनको अपॉइंट किया जाए। तो ऐसे सोर्सेस से जब अपॉइंटमेंट होता है तो वो क्या होता है? डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होता है, जो आपका क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट है। सेकंड क्या है? एडवर्टीजमेंट। हम क्या करते हैं? न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करते हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट देता है, अपनी नीड बताता है, सैलरी स्ट्रक्चर बताता है और उसको देखकर, उसको एनालाइज कर जब काम करने के कैपेबल लोग कांटेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन फिल करते हैं और क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग ही अपॉइंटमेंट्स की प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाती है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाती है। ऐसा सोर्स क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। भाई पेपर में ऐड निकला है और पेपर में ऐड को पढ़ के कि कहां पर्टिकुलर कंपनी में, पर्टिकुलर बैंक में, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी खाली है, तो लोग क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो ये भी क्या होता है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, वो लोग अप्लाई कर लेते हैं जिन लोगों का अभी तक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो एक सेकंड सोर्स अगर हम बात करें तो वो क्या है? एडवर्टाइजमेंट, जिसके थ्रू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को स्किल्ड अपॉइंटमेंट्स मिल पाते हैं, पर्टिकुलर पर्सनल्स को अच्छी अच्छी जॉब्स अपनी स्किल के अकॉर्डिंग जैसी वो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसी उनकी नीड है, जैसा उनका पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग वो खुद एनालाइज करके खुद एप्लीकेशन फिल करते हैं और एप्लीकेशन फिल करके इंटरव्यूज वेरियस जिस तरह से भी जो भी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट वर्क किया जाता है। तो ये भी क्या है? कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट है। आजकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आजकल क्या हो गए हैं? लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की हेल्प लेने लगे हैं। लोग आज के इंस्टीट्यूट लोग क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बता देती है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाद बहुत सारे ऐसे नीडी पर्संस, नीडी लोगों की लिस्ट होती है, वहां लोग पहले ही कांटेक्ट करते हैं और उनके रेफरेंस का यूज करके कंपनीज को बिना समय वेस्ट किए हुए अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने सैलरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको वो पहले से ही पता होता है और उसी तरह के लोग उनके पास एप्लीकेशन के लिए आते हैं। तो बाद में उनको प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत समय वेस्ट नहीं होता और उसके अगेंस्ट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उनसे क्या करता है? कुछ कमीशन के फॉर्म में 1 मंथ, हाफ मंथ की सैलरी क्या करता है? चार्ज करता है और इस तरह से क्या होता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन
से अटैचमेंट हो जाता है, कंपनी के प्लेसमेंट्स हो जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की हेल्प से बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को एक जेन्युइन स्किल्ड प्रोटेक्टिव एम्प्लॉय पाना आसान हो जाता है। और अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, जिनके पास जॉब नहीं है या जॉब अच्छी जॉब चाहते हैं, वो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की हेल्प से इजीली जॉब उनको मिल पाती है, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपनी जिसको जरूरत है और काम करने वालों की, और जिसको जरूरत है काम की जगह की, उन दोनों का अटैचमेंट कराते हैं। ये प्लेसमेंट एक फॉर्म है जिससे क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट का काम करता है। तो मैंने क्या बताया, 3 सोर्सेस पे बात किया। एक बताया डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, दूसरी बताया एडवर्टाइजमेंट, पेपर में निकाल दिया, टीवी चैनल्स पे दे दिया, एड्स दे दिए वेरियस सोर्सेस से, और उससे क्या हो गया, जिसको जरूरत है वो अप्लाई कर रहा है, जिसको चाहिए उसके सिलेक्शंस का उसी के अकॉर्डिंग कर ले रहा है, अपॉइंटमेंट कर ले रहा है, और क्या हो गया, सारे लोग आपस में कांटेक्ट करके कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जिसको भी स्किल्ड लोगों की जरूरत है वो उसे इजीली मिल जा रही है। तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयड की अननेसेसरी भीड़ से बच जाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। उनको जैसी जरूरत है वो पहले बता चुके होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो वहां के एम्प्लॉय हैं, वो उन्हीं लोगों को रेफर करते हैं जो उस जॉब के लिए कैपेबल हैं, जिनमें उस जॉब को करने की काबिलियत है, जो उस सैलरी स्ट्रक्चर पे काम करने को तैयार हैं। इससे दोनों लोगों का फायदा हो जाता है, कंपनी का समय बचता है, और जिनको जॉब चाहिए उनको फालतू इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बदले में वो क्या करते हैं, हाफ मंथ, 1 मंथ की सैलरी एज अ कमीशन चार्ज करते हैं। फोर्थ क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प से भी जॉब फुलफिल की जाती है, रिक्वायरमेंट की जाती है। डायरेक्टली क्या हो गया, आपसे कह दिया गया, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से कह दिया गया कि हमको 10 लोगों की, 5 लोगों की, 20 लोगों की, 100 लोगों की जरूरत है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। बेसिकली ये लोग क्या होते हैं, पार्ट टाइम जॉब पे होते हैं, जिनको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से, इंस्टीट्यूशन से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपको इस पर्टिकुलर काम को करने वाले स्किल्ड लोग हम आपको क्या करेंगे, अवेलेबल करा देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को पैसा दीजिएगा, उसके बाद हम जानेंगे आपको वर्कर से कोई भी प्रॉब्लम होगी मेरे से बात करिएगा और आपको क्या होगा, जेन्युइन वर्कर्स मिल जाएंगे, समय पर मिल जाएंगे। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स की हेल्प से भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, जो हमको बाहरी सोर्सेस से जॉब्स लोगों को देनी है, स्किल्ड वर्कर्स अपॉइंट करने हैं, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के हेल्प से भी किए जा सकते हैं। फिर क्या होता है, कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर भी रिक्वायरमेंट का, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है, होता है। इस सिचुएशन में लोग करते क्या हैं, लोग ये करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जॉब एप्लीकेशन पहले से ही फिल करे रहते हैं कि जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा। कंपनी भी कहती है कि जब जरूरत होगी मैं आपसे, आपका नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है, आपका रिज्यूम पड़ा हुआ है, हम आपको जब जरूरत होगी आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो जब कभी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है तो इसमें भी क्या होता है, कैजुअल कॉलर्स, जो बहुत सारे एप्लीकेशंस पड़ी हुई है, उनको क्या किया जाता है, उन्हीं को एनालाइज करके उन लोगों को क्या किया जाएगा, कॉल कर लिया जाता है, और इस तरह से इजिली ऑर्गेनाइजेशन को स्किल्ड प्रोडक्टिव लेबर्स, वर्कर्स, ऑफिसर्स, जिस भी तरह के लोगों की जरूरत है वो इजीली अवेलेबल हो पाते हैं। तो मैंने 5 सोर्सेस पे बात किया, अगले पे बात करेंगे रिकमेंडेशन।
जब आपकी क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की रिकमेंडेशन को आप ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हैं, फ्यूचर में अपॉइंटमेंट्स में उनको भी थोड़ा कंसीडर करते हैं, तो इसका दो फायदा होता है। ऑर्गेनाइजेशन को जेन्युइन अपनी जरूरत के हिसाब से काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, क्योंकि जो भी रिकमेंड करेगा उसको पता है कि कैसे वर्कर्स की जरूरत है। और दूसरा इफेक्ट यह भी होता है कि एम्प्लॉय का मोरल भी डेवलप होता है कि भाई मेरे कहने पर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में यह काम हो जाता है। उसका साइकोलॉजिकल उसका क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका साइकोलॉजिकल लेवल, उसका जो संतुष्टि है, उसका सेटिस्फैक्टरी लेवल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या होगा, बढ़ेगा कि भाई मेरी बात काटी नहीं गई, मेरी बात को मान लिया गया। और इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो और मेहनत से काम करेगा और अच्छे से काम करेगा, क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करेगा, मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश करेगा, अपग्रेडेशन करने की कोशिश करेगा और अपनी वर्किंग एक्टिविटी को और प्रोडक्टिव बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो इससे दो फायदे हो गए, एक क्या हो गया, वर्कर्स खोजने के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ा, और दूसरा क्या हो गया, घर बैठे वर्कर तो मिल ही गए, दूसरा ये हो गया कि उसकी रिकमेंडेशन से जब हमने अपॉइंटमेंट कर लिया ना, तो उसका साइकोलॉजिकल लेवल जो बढ़ा, उसका जो मोरल डेवलप हुआ, उसका फायदा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट सोर्स ऑफ की बात करें तो प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, आजकल आप देखते हो कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। बच्चे एमबीए कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। कंपनी क्या करती हैं, प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज की हेल्प ले लेती हैं, और वहां पे क्या होता है, कॉलेज में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स होते हैं और डायरेक्टली कंपनी जो भी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टली प्लेसमेंट एजेंसीज के हेल्प से बहुत सारे स्किल्ड पोटेंशियल होल्डर प्रोडक्टिव अपॉइंटमेंट्स करने में कैपेबल हो जाते हैं। यह भी क्या है, एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि पता है कहां पे काबिल वर्कर्स, काबिल लोग का प्रोडक्टिव स्किल्ड हमारे को अपॉइंटमेंट्स के लिए पर्सनल मिल सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं आप क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करती हैं। तो मैंने कितने सोर्सेस पे बात किया, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बात किया, एडवर्टीजमेंट की बात किया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, कैजुअल कॉलर, रिकमेंडेशन। फिर प्लेसमेंट एजेंसीज ही क्या कर रही हैं, कैंपस रिक्वायरमेंट, जो कैंपस रिक्रूटमेंट कर लिए जाते हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसीज की हेल्प से कैंपस में प्लेसमेंट कर लिया जाता है। इसका दो फायदा हो जाता है। फायदा एक ये होता है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनको जॉब के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ता। उनको अच्छी जॉब अपने पर्टिकुलर स्टडीज को कंप्लीट करने के दौरान ही मिल जाती है, इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, सर्च नहीं करना पड़ता, अच्छी जॉब्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे स्किल्ड प्रोडक्टिव पोटेंशियल होल्डर अपॉइंटमेंट्स इजीली मिल पाते हैं। फिर बात करेंगे एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। ये एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन अलग से करने की नीड तो नहीं है। एडवर्टाइजमेंट कहीं से भी हो सकता है, न्यूज़पेपर पे हो रहा हो, मैगजीन्स पे हो रहा हो, टेलीविजन पे हो रहा हो, फेसबुक पे हो रहा हो, किसी भी सोशल नेटवर्किंग से हो रहा हो, ये कोई अलग से बात नहीं है। मगर कहीं ना कहीं ये क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट का ये भी एक फैक्टर हो सकता है, जिसकी हेल्प से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जेन्युइन प्रोडक्टिव स्किल्ड जैसे वर्कर्स की जरूरत है। क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं,
जब तक कि उसके पास प्रोडक्टिव वर्कर नहीं है। क्योंकि प्रोडक्टिव वर्कर होंगे, स्किल्ड वर्कर होंगे, सेटिस्फाइड वर्कर होंगे, तो उसका रिजल्ट होगा कंपनी के लिए वो क्रिएटिव होंगे, इनोवेटिव होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, और रिजल्ट क्या होगा, इस कंपटीशन के मार्केट में उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो आइए आगे बात करते हैं, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो पहले फायदे पे बात करें। ऑर्गेनाइजेशन की, जब हम मेरिट्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैन अट्रैक्ट हाईली क्वालिफाइड पर्सन। जब आप इंटरनल सोर्सेस से बात करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास लिमिटेशन होती है। यहां पे क्या है, पूरी इंडस्ट्री, पूरी वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो क्या है, हाईली क्वालिफाइड पर्संस, ओपन है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी आ सकता है, हाईली क्वालिफाइड पर्सन, जिसका रिजल्ट क्या होगा, बेस्ट स्टाफ को सिलेक्ट कर पाना। अपॉर्चुनिटी क्या है, हाईली, जो अच्छे से प्रोडक्टिव हैं, जिनमें अच्छी क्वालिटी है, जो स्किल्ड हैं, जो प्रोडक्टिव हैं, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स बन सकते हैं, ऐसे वर्कर को पाना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट की बेस्ट क्वालिटी, जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट की सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। सेकेंड मेरिट से बात करें तो इंपैक्ट क्या है, फ्रेश टैलेंट। जब फ्रेश टैलेंट आता है, नया खून, युवा, जो जब यूथ आता है तो वो क्या होता है, उसका जोश, उसका जुनून, उसको काम को करने का, उसको जीतने का जो हौसला है वो कहीं ना कहीं उसके खून में रचा बसा होता है। और उसका रिजल्ट क्या होता है, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में वो क्या होता है, बहुत ही हेल्पिंग रोल प्ले करता है, जो किसी भी बिजनेस के लिए क्या होता है, बहुत बड़ी एसेट्स होती है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायर, क्योंकि रिजल्ट क्या आ रहा है, हाईली क्वालिफाइड पर्संस को से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हाईली क्वालिफाइड पर्सनल जब मिलेंगे, फ्रेश टैलेंट मिलेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, अच्छे अच्छे नए ट्रेंड, नई नई टेक्नोलॉजी से भरपूर, नए नए टेक्नोलॉजी को सीखे हुए लोग आएंगे। और रिजल्ट क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सफलता को, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने की क्वालिटी जो उनमें रची बसी है, उसका ऑप्टिमम वो यूज कर पाएंगे। और बिजनेस को सक्सेस होने से, बिजनेस को सक्सेस पाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, बहुत बड़ा एक मेरिट किसका है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। क्योंकि इंटरनल केवल लिमिटेशंस में जीता है। यहां पे क्या है, सारी दुनिया मेरी है, कर लो दुनिया आपको मुट्ठी में। अब बात करेंगे तीसरी मेरिट्स की। अगर हम बात करें तो फ्रेशर क्रिएट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जो नए फ्रेशर्स आते हैं उनमें क्या है, अपने आप को स्टैंड करना ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें कॉम्पिटिटिवनेस जो क्वालिटी, कॉम्पिटिट करने की क्वालिटी, अपनी एक्टिव परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना और समय के साथ साथ सीखना, हाईली लेवल पर अपने आप को पहुंचाना, बुलंदी पर पहुंचाना, क्योंकि नया जुनून है, नया खून है और उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। और बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि क्या होगा, जब कोई नया आता है तो वो क्या होता है, जब आप नई सुबह जागते हैं तो आप फ्रेश होते हैं, आपकी फ्रेशनेस लेवल बहुत हाई होती है, आप किसी भी काम को बहुत एक्टिव फॉर्म में कर पाते हैं। और वही चीज अगर आपको रात के 8 बजे करना हो, 10 बजे रात को करना हो, तो आपका पोटेंशियल लेवल, आपका वर्किंग लेवल कहीं ना कहीं क्या होता है, उस लेवल का नहीं होता जो सुबह जागते समय होता है। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट में मैंने आपको बताया मेरिट्स क्या है, हाईली क्वालिफाइड लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो अच्छे अच्छे हैं,
जिनमें काबिलियत है, जिनमें कुछ काम को कर पाने की जुनून है, हम उनको क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अटैच कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। फ्रेश टैलेंट को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं लाने की क्वालिटी कहीं ना कहीं आपको कहां से मिल सकती है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट की एक बहुत बड़ी मेरिट है। तीसरा बात किया कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कंपटीशन, कैसे एक दूसरे को बीट किया जाए, कैसे अपने स्किल से आगे बढ़ा जाए, कैसे टॉप पे पहुंचा जाए, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाए, कैसे आगे, जब तक हम बढ़ेंगे नहीं, जब तक जीतेंगे नहीं, तब तक रुकेंगे नहीं। और ये सब क्वालिटी आपको तभी मिलेगी जब हम फ्रेश आते हैं, जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट का यूज करेंगे, तो सिचुएशन में जो हमको पर्सनल्स होंगे वो कहीं ना कहीं इन क्वालिटी से भरपूर होंगे, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी एसेट्स साबित हो सकते हैं। और ये कैसे हुआ, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट के कारण हो रहा है। देखिए, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो मैंने मेरिट्स तो आपको बताई, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इनकी डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स, कमियां, नुकसान। भाई, मिठाई किसको नहीं अच्छी लगती, मगर मिठाई अगर ज्यादा हो जाए तो शुगर बना देती है, जो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या है, हर चीज के कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है इसका अगर देखें, इट क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन अमंग द करंट स्टाफ। जो करंट स्टाफ हैं, जब हम एक्सटर्नल सोर्सेस से अपॉइंटमेंट करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस से रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, जो करेंटली हमारे के यहां काम कर रहे हैं लोग, उनमें डिससैटिस्फैक्शन के नेचर जनरेट होने लगता है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उनको जब हम क्या करते हैं, यूज नहीं करके, उनको इग्नोर करके हम किसी बाहरी को लेके आते हैं, तो वो उनके में क्या होता है, डिससैटिस्फैक्शन का, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का, कहीं ना कहीं उनमें प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगती है। सेटिस्फैक्टरी का लेवल क्या होता है, इंबैलेंस हो जाता है, जो कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में एक बैरियर का काम करता है। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट का यूज करते समय ध्यान रखिए कि किसी भी तरह से डिससैटिस्फैक्शन जनरेट ना होने पाए। एम्प्लॉई बेस्ट मिले, स्किल्ड मिले, पोटेंशियल हो, क्वालिटी हो, प्रोडक्टिव हो, एसेट्स बन सके, ठीक है, मगर यह भी ध्यान रखिएगा इस तरह से दोनों को मैनेज करना है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि एक्सटर्नल सोर्स का यूज ना करा जाए, मगर इस तरह से यूज करिए कि हमारा काम भी निकल जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटने ना पाए। बात करेंगे दूसरा डीमेरिट्स क्या है, इट रिक्वायर्ड मोर टाइम एंड एफर्ट टू डोमिनेट। क्योंकि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट के यूज करने की, तो वहां पे समय की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है जिसको सॉल्व आउट करके, जिस प्रोसेस पे चल के, जिस स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट करके हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से अपॉइंटमेंट्स कर पाते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर पाते हैं। जबकि इंटरनल सोर्सेस की कंडीशन में जब ऐसा करना हो तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, पहले से ही हमको पता है कौन कितना काबिल है, क्या काम कर सकता है, और हमको इजीली उनके अपॉइंटमेंट वहां से मिल जाते हैं, ऐसे वर्कर्स वहां पे मिल जाते हैं। जबकि एक्सटर्नल सोर्सेस की कंडीशन में मोर टाइम, मोर कॉस्टिंग, मोर एफर्ट, ये सब क्या है, कॉस्ट इफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है, पैसा ज्यादा खर्च होगा, ये कॉस्टली जॉब है, टाइम ज्यादा लगेगा, एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, मेहनत ज्यादा लगेगी, और जो कहीं ना कहीं क्या है, इस सोर्स की डीमेरिट्स है। सबसे लास्ट में बात करेंगे, वही लिखा है लेंथी प्रोसेस एंड कॉस्टली। भाई, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। अगर हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पे ही, स्टाफिंग की प्रोसेसिंग में ही बहुत समय स्पेंड कर देंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसे चलेगी। ये क्या है, कहीं ना कहीं एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, जो कहीं ना कहीं क्या है, आपकी बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस की अदर एक्टिविटीज के लिए क्या होती है,
आपके बिजनेस के सक्सेस में कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम कर सकती है, अगर प्रॉपर मैनर में हमने